ऐसी शरद पूर्णिमा की चांदनी जो छिटकी हुई है, सरसिज विकसित हो रही है, सुहावन रात्रि में आज ठाकुर जी ने बंसी बजाई है। बड़े ध्यान से सुनिए, आज की बड़ी मार्मिक कथा है रास पंचाध्याय की। ठाकुर जी बंसी बजाए और बंसी के पास जाकर के स्वरों से कहते हैं, बंसी तुम जाओ मेरा एक काम करके लाओ। बंसी कहती सरकार आज्ञा करिए। बोले तुम ब्रजमंडल में जाओ और जाकर के वहां से जितने भी ब्रजमंडल में रहने वाले ग्वाल बाल गोपी हैं, सब महाराज मेरे रास पंचाध्यायी का ही आस्वादन करने के लिए, रास बिहार में नृत्य करने के लिए तो आए हैं। सब आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार कर रहे हैं और सब इसी रात्रि के लिए महाराज जन्म लेकर के ब्रजमंडल में आए हैं। तो सबको तुम बुला के नहीं, सबका मन चुरा के ले आना, ये सब अपने आप भागे चले आएंगे। बंसी की ध्वनि शब्द बन के गई है गोपियों के कान में जाकर के, अरे गोपी तू कहा कर रही है, जल्दी चल, अगर तू नहीं जाएगी तो बगल वाली गोपी चली जाएगी, तू यहीं बैठी रही हो। और वर्णन आता है कि बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान, तो गोपियां भूल गई हैं अपनी सुध बुध आन भान। लेकिन सारी गोपियां माननीया हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसाः आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज सब गोपियां वहां जाने का मन बना रही हैं जहां पर उनके प्राण प्रीतम नितांत एकांत शांत खड़े हैं। और बंधुओं, रास का समय सब मानवों के जीवन में आता है। एक बार रासधारी परमात्मा ने आपके हृदय रूपी रस का यदि आस्वादन नहीं किया तो फिर आपको मानव जीवन केवल ये चाम ऊपर से आपको मिल गई है, केवल मिली है, लेकिन इसका आपने उपभोग नहीं कर पाया। इन हाथों का, मैंने कल भी कहा, इन हाथों को सुयोग्य तभी माना जाएगा जब ये ठाकुर जी की सेवा में आते हों। अक्षणवताम फलमिदम न परह विदामा, ये आंखें उसी की श्रेष्ठ हैं जिन इन आंखों से जब श्याम सुंदर का दर्शन हो। आंखों से यदि ठाकुर जी ना देखे जाते हो, आंखों से यदि ठाकुर जी का चित्रपट का दर्शन न किया जाता हो, सुबह उठते ही अन्य चीजें देखी जाएं, तो ये आंखें बहुत श्रेष्ठ नहीं बताई गई हैं। आंखें वो ही श्रेष्ठ हैं जिन आंखों में श्री प्रिया प्रीतम का दर्शन होता रहे।